एक्सरसाइज 7C क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। फर्स्ट पार्ट है x प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 6, वन ब्रैकेट में x प्लस 6 है इंटू एक्स प्लस 6। तो इसका प्रोडक्ट फाइंड करना है कि इसका प्रोडक्ट कितना होगा। देखिए प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए अगर आप इसमें देखें तो कैसे प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। जैसे x प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 6 है तो आप इसका प्रोडक्ट कैसे करते हैं कि ये भी बाइनोमियल है, ये भी बाइनोमियल है। तो इसका जब मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो इसके हर टर्म का मल्टीप्लाई सेकंड नंबर में कर दें तो क्या हो जाता है, तो x इंटू और सेकंड नंबर हमारा क्या है, x प्लस 6 है। फर्स्ट नंबर का सेकंड टर्म क्या है, प्लस का 6 का मल्टीप्लाई सेकंड नंबर में तो x प्लस 6 मीन्स क्या हो गया कि x में मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड हो जाती है मल्टीप्लाई में। जब सेम वेरिएबल है तो 1 इसकी पावर है 1 इसकी पावर है तो 1 और 1 कितना हो गया 2, तो x पावर 2 आ गया। अब x का मल्टीप्लाई प्लस 6 में करें तो प्लस का हो जाएगा 6x प्लस, अब 6 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो प्लस का हो जाएगा 6x और प्लस 6 का मल्टीप्लाई प्लस 6 में करेंगे तो प्लस प्लस का मल्टीप्लाई प्लस 6 6 जा 36। तो ये बन गया है ये x स्क्वायर। ये दोनों देखिए लाइक टर्म्स हैं 6x प्लस 6x तो कितना हो जाएगा 6 और 6 12x हो जाएगा। 6 6 कितना हो जाएगा 6x 12x प्लस 36। यही आपका आंसर हो गया। ये आंसर हो गया ना। ऐसे जनरली आप ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन जो इसकी आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी के थ्रू अगर मल्टीप्लाई करते हैं, आइडेंटिटी आप यूज करें। आइडेंटिटी मीन्स हो गया फार्मूला। तो जो फार्मूला आता है जो हर नंबर के लिए फिट बैठता है तो उसके लिए आइडेंटिटी क्या होती है, a प्लस बी होल स्क्वायर। मीन्स जैसे कि सपोज करिए कि 2 इंटू 2 है, इट मीन्स क्या हो गया 2 पावर 2 2 टाइम्स मल्टीप्लाई में है तो 2 पावर 2 हो गया। अगर a इंटू ए है इट मीन्स क्या हो गया a स्क्वायर, a पावर 2 हो गया। इसी तरह से अगर a प्लस बी इंटू ए प्लस बी है इट मीन्स हो गया a प्लस बी होल स्क्वायर। तो इसका फार्मूला क्या होता है, फर्स्ट नंबर माने ये टू नंबर्स है ना, 2 टर्म्स है इसमें, ये फर्स्ट टर्म हो गया ये सेकंड टर्म हो गया तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर। फर्स्ट टर्म क्या है हमारा a है तो a का स्क्वायर हो गया प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस हो जाएगा सेकंड टर्म का स्क्वायर तो ये b स्क्वायर हो जाएगा। और यहां पर इन दोनों का मल्टीप्लाई का डबल, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे a और b का मल्टीप्लाई करेंगे a भी आएगा, उसका डबल कर दें तो क्या हो जाएगा 2ab। तो ये एक आइडेंटिटी है जो हर नंबर के लिए a और b के वैल्यू के लिए कोई भी वैल्यू रखी जाए उसके लिए ये यूज होती है। तो ये इसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी या फार्मूला। तो इसके थ्रू कर सकते हैं इसको। तो यहां पर देखिए जो क्वेश्चन आपका गिवन है फर्स्ट पार्ट उसको राइट करेंगे तो क्या है x प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 6। तो सेम नंबर डबल बार रिपीटेड है और मल्टीप्लाई में माने x प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 6 2 टाइम्स है ना, तो इसका मतलब हो गया इसको हम राइट कर सकते हैं x प्लस 6 होल स्क्वायर, इसको राइट कर सकते हैं। अब इसको आगे जब सॉल्व करेंगे तो देखिए सिंस जो आइडेंटिटी है, किस आइडेंटिटी का यूज करें इसको सॉल्व करने के लिए हम आइडेंटिटी, जब हमें आइडेंटिटी पता है मालूम है तो हम आइडेंटिटी का यूज करके इसकी वैल्यू हम फाइंड करें। तो आइडेंटिटी हमारी क्या होती है a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई का डबल तो क्या हो जाएगा 2ab प्लस जो सेकेंड टर्म है, सेकेंड नंबर क्या है हमारा सेकेंड टर्म है b तो b का स्क्वायर। इस आइडेंटिटी का यूज करके करेंगे तो ये हमारा क्या नंबर हो जाएगा, तो इक्वल हो जाएगा इसी के आगे देखिए x प्लस 6 होल स्क्वायर है तो इसको हम क्या राइट करेंगे x जो नंबर x है माने फर्स्ट टर्म क्या है हमारा x प्लस 6 होल स्क्वायर है तो फर्स्ट टर्म क्या है x है तो x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू डबल करना है किसका है इन दोनों का मल्टीप्लाई तो x इंटू 6 प्लस जो सेकेंड टर्म है हमारा 6 है तो 6 का स्क्वायर। बिल्कुल सेम इस आइडेंटिटी का यूज किया गया है, इस आइडेंटिटी का यूज हमने किया है।
तो यहां पर x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इनका मल्टीप्लाई करें तो 2 6 जा 12x प्लस 6 स्क्वायर मीन्स हो गया 6 इंटू 6, माने जो बेस है इसका 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो 6 इंटू 6, तो 6 6 जा 36, तो एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36, यही आपका प्रोडक्ट हो गया कि इसका जो मल्टीप्लाई हुआ ये आ गया। ये आइडेंटिटी के थ्रू निकाला है आपने। अब इसका देखिए सेकंड पार्ट है, बिल्कुल सेम इसी तरह से। तो सेकंड पार्ट में जो क्वेश्चन है आपका उसको हम राइट कर लेते हैं कि 1 ब्रैकेट में 4x प्लस 5y इंटू इन सेकेंड ब्रैकेट 4x प्लस 5y। देखिए दोनों सेम चीज रिपीटेड है, 4x प्लस 5y इंटू 4x प्लस 5y। तो जब वही नंबर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई में है तो इसको हम क्या राइट कर सकते हैं, 4x प्लस 5y होल स्क्वायर। और इसमें जो यूज करेंगे आइडेंटिटी का यूज करेंगे, तो आइडेंटिटी का देखिए यूज कर लें, तो आइडेंटिटी हम क्या लगाते हैं, तो सिंस a प्लस बी होल स्क्वायर, आइडेंटिटी क्या होती है, a स्क्वायर माने फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस इन दोनों के मल्टीप्लाई का 2 टाइम्स, तो क्या हो जाएगा 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस आइडेंटिटी का यूज किया गया है, इसी के अकॉर्डिंग इसको रख देंगे। तो फर्स्ट टर्म हमारा कितना 4x है, तो इट मीन्स हो जाएगा 4x का स्क्वायर। तो 4x स्क्वायर नहीं लिख देंगे, 4x हमारा जो नंबर है आपका, अगर सपोज करिए सिंगल है नंबर है तो हम इसका स्क्वायर लगा देंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन जैसे सपोज करिए कि 4x ना होकर के x होता अकेले तो हम x स्क्वायर राइट कर सकते थे, लेकिन जब उसके साथ में डबल डिजिट में है 4x है तो 4x का स्क्वायर इस तरह से राइट करेंगे, प्लस इस फॉर्म में राइट करेंगे तो 2 इंटू a माने इन दोनों टर्म का मल्टीप्लाई, तो 4x इंटू 5y प्लस b की वैल्यू हमारी कितनी है, यहां पर a की वैल्यू 4x है, b की वैल्यू कितनी है 5y, तो 5y का स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 4x का होल स्क्वायर इट मींस क्या हो जाएगा 4x का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो 4x इंटू 4x कितना हो जाएगा 4 4 जा 16, x और x का मल्टीप्लाई x स्क्वायर, इनकी पावर ऐड हो जाती है ना, तो ये हो जाएगा 16x स्क्वायर प्लस हो जाएगा, अब इसका मल्टीप्लाई कर ले तो 2 4 जा 8, 8 5 जा 40 और x y प्लस 5y का स्क्वायर निकालना है तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं बाद में, तो 5 इंटू 5y इट मीन्स क्या हो गया 5 5 जा 25 और y का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा y स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 25y स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया, क्योंकि इसमें कोई भी नंबर ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है जो लाइक टर्म्स हो के उसको हम और आगे सॉल्व करें, ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए थर्ड पार्ट है इसका 7a प्लस 9b इंटू 7a प्लस 9b, तो इसको भी जो नंबर है उसको हम राइट कर लेते हैं। फर्स्ट ब्रैकेट में 7a प्लस 9b इंटू 7a प्लस 9b, ये राइट किया तो दोनों सेम चीज डबल टाइम है मल्टीप्लाई में, तो इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसका, तो 7a प्लस 9b स्क्वायर होल स्क्वायर। अब ये फॉर्म कौन सा हमारा आ गया, ये फॉर्म आ गया जो आइडेंटिटी है क्या है a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसको आइडेंटिटी को आपको लर्न करना पड़ेगा कि लर्न रहे तो उसी के अकॉर्डिंग हमें रखना है। तो यहाँ a की वैल्यू कितनी है 7 है, b की वैल्यू कितनी है 9b, तो हमें फर्स्ट नंबर जो है फर्स्ट टर्म है तो 7 है तो 7a का स्क्वायर प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई का डबल मीन्स 2 इंटू 7a इंटू 9b और प्लस b स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी है 9b है यहाँ, तो 9b होल स्क्वायर इक्वल 7a का स्क्वायर करेंगे। तो अब देखिए डायरेक्ट अब करें, क्योंकि अभी आपने एक दो क्वेश्चन में देखा कि आप जो मल्टीप्लाई करके देख रहे हैं अब यहाँ पर डायरेक्ट कर सकते हैं। तो 7a इंटू 7 है तो 7 7 जा कितना हो जाएगा 49 और a का स्क्वायर कितना हो जाएगा a स्क्वायर, तो 49a स्क्वायर प्लस इसका मल्टीप्लाई कर लें तो 2 7 जा 14 9 जा 126, कितना आ गया 126 ab, ये वेरिएबल्स हैं ab, ये राइट कर लिया प्लस 9b होल स्क्वायर, तो 9b इंटू 9b मीन्स क्या होगा 9 9 जा 81
और b इंटू बी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। तो यही आंसर हो गया। इसका नेक्स्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट, 2/3x प्लस 4/5y, वन ब्रैकेट में, इन सेकेंड ब्रैकेट 2/3x प्लस 4/5y, सेम चीज है। तो अब इसको जैसे राइट करेंगे तो फर्स्ट ब्रैकेट में 2/3x प्लस 4/5y इंटू 2/3x प्लस 4/5y। तो ये डबल टाइम्स है, तो इसको हम क्या करेंगे, स्क्वायर के रूप में राइट कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 2/3x प्लस 4/5y होल स्क्वायर, ऐसे राइट कर सकते हैं। वही नंबर मल्टीप्लाई में डबल टाइम, तो क्या हो जाएगा, उसका होल स्क्वायर हो गया। अब ये उसको आइडेंटिटी के थ्रू उसको सॉल्व कर लें। तो आइडेंटिटी में हमारी क्या है, आइडेंटिटी है सिंस a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब देखिए इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे तो यहां पर a की वैल्यू, a मींस फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, 2/3x है, b कितना है 4/5y, तो उसी के अकॉर्डिंग वैल्यू रखना। तो a स्क्वायर मींस हो गया जो फर्स्ट टर्म है, तो फर्स्ट नंबर क्या है हमारा 2/3x है, इसका होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 2/3x इंटू 4/5y प्लस सेकेंड नंबर का स्क्वायर, माने जो सेकेंड टर्म है उसका स्क्वायर। तो सेकेंड टर्म हमारा क्या है, मीन्स b क्या है, b हमारा है 4/5y, तो 4/5y होल स्क्वायर इक्वल। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप सपोज करिए कि अगर नंबर गलत नहीं होना चाहिए, तो जैसे ये है तो होल स्क्वायर लिखा है, तो इट मीन्स हो गया 2/3x इंटू 2/3x, यही हुआ ना। तो यहां पर देखिए न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को, तो 2 2 जा 4/3 जा 9, और x और x का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। तो ये आप राइट कर सकते हैं 4/9x स्क्वायर प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई करना है, देखिए तो 2 2 जा 4, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर ले, तो 2 2 जा 4, 4 जा 16/3, 5 जा 15, तो 16/15 xy, ये मल्टीप्लाई आ गया, प्लस इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4/5y इंटू 4/5y, तो 4 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 जा 16/5 5 जा 25, और y का स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर, यही आंसर हो गया। इसके बाद फिफ्थ पार्ट है x स्क्वायर प्लस 7 इंटू x स्क्वायर प्लस 7। तो इसमें राइट कर लेंगे x स्क्वायर प्लस 7 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7, दोनों सेम चीज, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई में है, तो इसका होल स्क्वायर के रूप में राइट कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 होल स्क्वायर। अब ये इसको हम सॉल्व करना है, तो यहां पर a की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर है, और b की वैल्यू 7 है। तो जो आइडेंटिटी का यूज कर रहे हैं कौन सा, तो सिंस a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इस आइडेंटिटी का यूज किया गया है। तो ये हो गया, तो हमारा a की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस, और यहां पर इन दोनों का मल्टीप्लाई का 2 टाइम्स, तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 7 प्लस, और b की वैल्यू कितनी है 7, तो 7 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लें, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, अगर पावर की पावर है तो उसमें क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 2 2 जा 4, तो एक्स की पावर हो जाएगा 4 प्लस 2 7 जा 14 एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा 7 स्क्वायर। 7 स्क्वायर मीन्स क्या हो जाएगा, 7 इंटू 7, 7 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, 7 इंटू 7, तो 7 7 जा हो जाएगा 49, यही आंसर हो गया। इसके बाद 6 पार्ट है इसका, 5/6 a स्क्वायर प्लस 2, वन ब्रैकेट में, नेक्स्ट ब्रैकेट में भी यही नंबर है, तो हम इसको राइट कर लेते हैं। तो फर्स्ट ब्रैकेट में क्या है, 5/6 a स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5/6 a स्क्वायर प्लस 2, तो देखिए इक्वल। अब ये दोनों सेम चीज
डबल टाइम से मल्टीप्लाई में, तो इसका हम क्या लिख देंगे, तो ये 5/6 ए स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी के टाइप में बना लिया गया। तो अब जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आइडेंटिटी हमारी कौन सी हो जाएगी, सिंस a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी का यूज किया गया है। तो यहाँ पर इसी, तो a की वैल्यू हमारी 5/6 ए स्क्वायर है, b की वैल्यू कितनी 2 है, तो यहाँ पर ए स्क्वायर मीन्स हो गया 5/6 ए स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू है हमारी 5/6 ए स्क्वायर इंटू बी की वैल्यू कितनी है 2 है, इतना रख दिया, प्लस बी स्क्वायर, तो बी हमारा कितना 2 है, तो 2 का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5/6 ए स्क्वायर का स्क्वायर है, तो इसमें क्या हो जाएगा 5/6 ए स्क्वायर इंटू 5/6 ए स्क्वायर, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, इसका माने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 5×5 = 25 अपान डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करें तो 6×6 = 36, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो 2 और 2 कितने हो जाएगा 4, तो a पावर 4, तो ये क्या निकल आया 25/36 a पावर 4 प्लस इसमें मल्टीप्लाई करें, तो यहां देखिए कि जैसे डिनोमिनेटर में आपका 6 है, न्यूमरेटर में 2 × 5 × 2, तो इसमें 2 से 6 डिवाइड हो सकता है, तो अगर डिवाइड होता है सिंप्लीफाई होता है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 2 × 1 = 2 और 2 × 3 = 6, तो ऊपर हमारा क्या बच गया 1 × 5 × 2, तो 5 × 2 = 10, 10 अपान, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में कितना बचा 3 और ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर राइट कर लिया, प्लस 2 का स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर मीन्स क्या हो गया 2 × 2, तो 2 × 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, यही आपका आंसर हो गया।